अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग मौजूद हैं इस्लामाबाद ड्राइविंग सेंटर सेकंड ब्रांच आई में। ठीक है, तो अभी हम लोग शुरू करते हैं कि आपने जैसे लास्ट वीडियो में देखा होगा कि मैंने बताई थी कुछ ऐसे सवाल जो स्टूडेंट्स पूछते हैं और नहीं पता होता कुछ लोगों को, तो उसके बारे में आपको मैंने कुछ सवाल पहले बताए थे और कुछ सवाल अभी आपसे शेयर करेंगे कि क्या सवाल थे और उनके क्या जवाब हैं। ठीक है, तो हमारे पास है सबसे पहला सवाल कि अपनी गाड़ी को दुरुस्त हालत में रखने के लिए किस चीज़ का सही होना ज़रूरी है। ठीक है, मतलब आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो आपकी गाड़ी की क्या चीज़ मतलब सही होनी चाहिए जिसकी वजह से आप महफूज ड्राइविंग कर सकते हैं। ठीक है, तो वैसे तो खैर ये आम सा सवाल है। ठीक है, लोगों को पता होता है, लेकिन समटाइम ऐसा होता है नए जो लोग होते हैं जिन्होंने स्टार्ट किया होता है नई नई चीज़, तो उन्हें नहीं पता होता। ठीक है, तो ये उनके लिए है कि सबसे पहली जो चीज़ होती है ना वो होती है ब्रेक। गाड़ी आप जब भी चलाते हैं तो सबसे पहली चीज़ है आपकी ब्रेक सही होनी चाहिए। ठीक है, गाड़ी का जो ब्रेक ऑयल होता है वो आपका फुल होना चाहिए। दूसरा ये है कि गाड़ी की ब्रेक आप जब भी गाड़ी चलाएंगे तो आपने सही इसलिए रखनी है क्योंकि जब आप किसी भी हादसे का शिकार होने से पहले अगर आप ब्रेक लगाते हैं, ठीक है, और अगर आपकी ब्रेक ना लगे तो डेफिनेटली आप सबको पता है क्या होगा, गाड़ी नहीं रुकेगी और हादसे का शिकार हो सकता है। तो इसलिए सबसे पहली चीज़ जो होती है वो होती है ब्रेक। ठीक है, तो आपने ब्रेक को अपनी गाड़ी के सही रखना है। दूसरी चीज़ होती है कि जो आपकी लाइट्स होती हैं, ठीक है, गाड़ी की लाइट्स होती हैं, इंडिकेटर्स होते हैं, ठीक है, इनको आपने सही रखना है। समटाइम ऐसा होता है कि आपको किसी भी वजह से गाड़ी को रोकना है, आपको नहीं समझ आ रही होती कि अगला भी क्या नाम है स्पीड में है, पिछला भी, उसके पीछे वाले को भी आपने बताना है कि मैं क्या नाम है मुझे कहाँ जाना है, राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, इन चीज़ों के लिए। तो अचानक से तो अगर आप फॉर एग्जांपल ओवरटेक भी करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपके लाइट का सही होना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जो लाइट्स होती हैं, इंडिकेटर्स होते हैं, वो होता है इसलिए कि जब आप राइट लेफ्ट या किसी भी जगह जा रहे होते हैं, कहीं मुड़ रहे होते हैं, किसी लाइन में जाना होता है, तो उसके लिए आपको इंडिकेटर से आगे या पीछे जो भी ड्राइवर है, गाड़ी जो भी चला रहा है, उसको पता हो कि आपने किस तरफ टर्न करना है। ठीक है, अब जैसे कि आप ओवरटेक करना चाहते हो, ठीक है, तो आप डेफिनेटली ओवरटेक राइट लाइन से करते हैं। जब आप ओवरटेक राइट लाइन में करने के लिए जाएंगे, ठीक है, तो आप ऐसे ही तो नहीं फौरन राइट लाइन में जा सकते क्योंकि राइट लाइन में ऑलरेडी गाड़ियाँ स्पीड से आ रही होती हैं। ठीक है, तो आप अचानक से जब उस लाइन में घुसेंगे तो डेफिनेटली पीछे वाली गाड़ी जो आ रही होगी उससे आपको टक्कर हो सकती है। ठीक है, तो इंडिकेटर इसलिए होते हैं कि आप इंडिकेटर दे के राइट पे इंडिकेटर देंगे, ठीक है, ताकि जो राइट लाइन में पहले से उसको पता लग जाए कि आपने जाना है, ठीक है, तो अपनी गाड़ी को स्लो कर ले। तो आप राइट इंडिकेटर देंगे, फिर आप राइट में जाएंगे और फिर आप वापस लेफ्ट लाइन में आएंगे, तो ये आपकी ओवरटेकिंग हो जाएगी। मतलब लाइट आपकी ड्राइविंग के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ जो होती है वो लाइट होती है जो किसी भी हादसे से आपको बचा सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको सही होनी चाहिए आपकी गाड़ी की। ठीक है, और थर्ड चीज़ जो है वो होती है टायर। ठीक है, जब आप गाड़ी चलाते हो तो आपकी गाड़ी का टायर भी सही होना चाहिए। ठीक है, अब आपकी गाड़ी की टायर की हालत सही नहीं है, ठीक है, आप कहीं जा रहे हैं, ठीक है, आपकी गाड़ी स्पीड में अचानक से टायर फट जाए, ठीक है, तो डेफिनेटली गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। और जो अगर आप बड़ी सड़क पे है जहाँ पे गाड़ियाँ और भी आ रही हैं, रशी एरिया में है, ठीक है, तो वहाँ पे वैसी बात है अगर आपसे कंट्रोल आपसे लूज हो गया आपका, तो आपका गाड़ी किसी दूसरी गाड़ी से टक्कर हो सकती है, आप खुद किसी जगह से टकरा सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ जो आपको बताइए वो है टायर। ठीक है, टायर मतलब आपका ठीक होना चाहिए। ठीक है, हमेशा घर से निकलने से पहले अपने गाड़ी के टायर्स चेक करें, हवा भी चेक करें। अगर गाड़ी का टायर पंचर है तो आप उसको सही करवाएंगे डेफिनेटली। और अगर आपकी गाड़ी के टायर की हालत नहीं सही, आप भी अगर कोई ड्राइवर हैं और आपकी गाड़ी के टायर अगर सही नहीं है तो आपको भी जाइए फ़ौरन से चेंज करने। ठीक है, किसी लंबे सफ़र पे जाने से पहले। ठीक है, अच्छा, सेकंड सवाल है हमारे पास, एयर बैग्स कब नहीं खुलते और एयर बैग्स क्या होते हैं। एयर बैग्स क्या होते हैं, ठीक है, अब जितनी भी हमारे पास जदीद गाड़ियाँ आ रही हैं, ठीक है, चाहे वो ऑटो हो या मैनुअल हो, उन सब में स्टीयरिंग
आगे जो बोनेट है, ठीक है, उनके अंदर एक एयर बैग लगा होता है, ठीक है। वैसे तो नज़र नहीं आता एयर बैग कहाँ होता है, लेकिन ये सिर्फ हादसे की सूरत में खुलते हैं, ठीक है। तो वो स्टीयरिंग के अंदर और आगे डैशबोर्ड जितना होता है उसके अंदर होते हैं एयर बैग्स। और ये कब नहीं खुलते, इनका ये होता है कि आपने देखा होगा कि लाजमी कहते हैं कि आपने बेल्ट पहननी है, ठीक है। आप अगर सीट बेल्ट नहीं पहनते, ठीक है, तो आपके एयर बैग्स नहीं खुलते, ठीक है। एयर बैग्स का आपकी सीट बेल्ट से बड़ा गहरा ताल्लुक होता है। जब आप सीट बेल्ट पहनते हैं तो एयर बैग एक्टिव रहते हैं, ठीक है। जब आपकी गाड़ी किसी भी खतरनाक जगह पे टकराती है, कोई भी उसको हिट करता है, जोर से टकराती है, तो वो एयर बैग एक्टिव हो जाते हैं और फौरन से खुल जाते हैं, स्टीयरिंग से बाहर आ जाते हैं और आपको पूरा कवर कर लेते हैं, ठीक है। एक बलून टाइप होता है, आप उसमें बिल्कुल कवर हो जाते हो। आपकी गाड़ी की बेशक ज़्यादा जोर से लगी है, आपकी गाड़ी को नुकसान हुआ है, लेकिन आपको नुकसान नहीं होता, क्यों? क्योंकि वो एयर बैग्स जो होते हैं वो आपको बचा लेते हैं, ठीक है। तो एयर बैग्स कब नहीं खुलते, सवाल ये था। एयर बैग्स कब नहीं खुलते? जब आपने सीट बेल्ट ना पहनी हो, ठीक है। तो आप हमेशा जब भी ड्राइविंग पे जाएं तो सीट बेल्ट पहने, ताकि अल्लाह ना करे आपके साथ कोई भी हादसा होता है तो जो एयर बैग हैं वो आपको सेफ रखें, ठीक है। तो अच्छा, नेक्स्ट सवाल है, कौन मोटरवे इस्तेमाल नहीं कर सकता? मतलब कौन लोग हैं जो मोटरवे को इस्तेमाल नहीं कर सकते? मोटरवे जो होती है वो आपको पता है बड़ी सड़क है, ठीक है। एक हाईवे होता है, एक मोटरवे होता है। अब जो मोटरवे होता है वहाँ पे कौन लोग नहीं जा सकते, ठीक है। सबसे पहले जो होते हैं ना, वो होते हैं पैदल चलने वाले लोग, ठीक है। पैदल अशखास जो होते हैं जिनके पास कोई कन्वेंस नहीं होती, तो वो पैदल नहीं जा सकते हैं, ठीक है। हाईवे पर आप वो ना चलें पैदल हाईवे पर। और जो दूसरे लोग हैं वो है साइकिल सवार, ठीक है। हाईवे पर स्पीड से गाड़ियाँ चलती हैं, तो साइकिल जो चला रहे होते हैं लोग, वो हाईवे को नहीं ज्वाइन कर सकते हैं, वो नहीं चला सकते हैं। और तीसरे जो होते हैं वो होते हैं जानवर से खींचने वाली गाड़ियाँ, ठीक है। ये जो चीज़ें ये स्लो चलने वाली चीज़ें, ठीक है। तो जानवरों से खींचने वाली जो गाड़ियाँ वो भी नहीं चला सकते हैं। जैसे कि कोई जानवर के जरिए कोई चीज़ लाद के लेके जाता है, ठीक है। गाड़ी के साथ जानवर मान के चीज़ लाद के लेके जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं आपकी ज़बान में, वो भी आप बताइएगा। तो मुझे इसके बारे में सही से नहीं पता कि उनको क्या कहते हैं, लेकिन हाँ मुझे इतना पता है कि वो कहते हैं कि जानवर से खींचने वाली गाड़ियाँ जो होती हैं, ठीक है। तो वो हाईवे पर नहीं चला सकते। तो ये 3 अशखास हैं जो हाईवे पर नहीं आप जा सकते हैं, ठीक है। ये हाईवे जो होती है वो स्पीड में चलाते हैं सारे, ठीक है। तो कोशिश करें आप भी अगर हाईवे पे जाते हैं कभी तो आप लोग भी ना जाएं, ठीक है। तो आज के लिए इतने सवाल काफ़ी हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और आप लोगों को, जैसे मैंने पिछली बार कहा, आप लोगों को कोई सवाल हो तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय।